हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट के बारे में कि एमएस पावर पॉइंट होता क्या है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो देखो, जैसे एमएस पावर पॉइंट है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग करके हम लोग कोई भी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़े थे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, जैसे हमने आपको पढ़ाया था, समझाया था क्या क्या। तो मैंने आपको बताया था एमएस वर्ड, और एमएस वर्ड के सारे हमने बताया था कि जो भी काम करते हैं एमएस वर्ड पे, किस पे करते हैं? पेज पे। ये ध्यान दो, क्यों आवाज आ रहा है जी? ठीक है, एमएस वर्ड पे काम करते तो पेज पे काम करते थे, और इसके सारे कोई भी हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते थे। ठीक है, अपना बायोडाटा क्रिएट कर लेते थे। ठीक है, और भी हमने क्वेश्चन पेपर भी तैयार करना सीखा था एक एक करके। और वैसे हमने एमएस एक्सेल पढ़ाया था आपको, तो एमएस एक्सेल पे हमने काम करना सीखा था। वो सब काम किए थे, वो हम लोग किए थे किस पे? सीट पे। और इस पे हम लोग बताए थे कि डाटा एंट्री या डाटाबेस हम लोग क्रिएट करते थे, डाटाबेस पे कैलकुलेशन करते थे। वो हमने एक एक करके सीखा था। वैसे ही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट। देखो, नाम से पता चलता है कि जो एमएस पावर पॉइंट है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। कैसा प्रेजेंटेशन, समझने की कोशिश करना। और इस प्रेजेंटेशन जो क्रिएट करते हैं वो हम लोग स्लाइड पे करते हैं। ठीक है, अब स्लाइड पे प्रेजेंटेशन क्रिएट करने का मतलब क्या है? सपोज मान लीजिए हमको मेमोरी के बारे में क्या करना है, पीपीटी तैयार करना है। तो हम यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम लोग पावर पॉइंट के माध्यम से स्लाइड वाइज एक एक करके प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे पहले स्लाइड पे हमको बताना है किसके बारे में? प्राइमरी मेमोरी के बारे में। दूसरे स्लाइड पे बनाना है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, पीपीटी तैयार कर सकते हैं। तो वही आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे इसको ओपन करते हैं और इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो इसको ओपन करने का बहुत सिंपल तरीका है, विंडो प्लस आर दबाएंगे और रन बॉक्स में टाइप करेंगे पावर पीएनटी, पावर पॉइंट नहीं। जैसे एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए क्या टाइप करते थे? पिनवर्ड। एक्सेल को एक्सेल, लेकिन एमएस पावर पॉइंट को पावर पीएनटी। पावर पॉइंट पूरा मत लिखना, तो गलत हो जाएगा। पावर पीएनटी, और पावर पीएनटी करने बाद कर देंगे ओके। अब जैसे पावर पेंटिंग करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो देखो, कुछ पहले से बने बने डिजाइनिंग दिए गए, और एक यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन है। तो हमको बना बना भी इस्तेमाल नहीं करना है, हमको ब्लैंक का इस्तेमाल करना है। ठीक है, बना बना बाद में बताऊंगा, पहले हम ब्लैंक का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। अब देखो, जैसे हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक किए तो यहाँ पे व्हाइट एक स्लाइड आ गया। अब कभी पेज मत बोलना, ना सीट बोलना, इसे हमेशा बोलना स्लाइड। ठीक है, क्या बोलोगे इसको? स्लाइड। चलिए, ये हमारा स्लाइड है। अब स्लाइड पे हम लोग काम कैसे करेंगे, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं किस इंटरफेस को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को पता है, तब हम डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो आगे एक एक करके पढ़ाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ऊपर वाला जो पट्टी दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। और टाइटल बार में देखो क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे लिखा प्रेजेंटेशन वन। तो मैंने आपके अभी कॉपी में लिखवाया है कि पावर पॉइंट का बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? प्रेजेंटेशन वन होता है। मतलब अगर कोई कह देता है कि पावर पॉइंट को जैसे ओपन करते हैं उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, तो हम जवाब देंगे प्रेजेंटेशन वन। और वो किसमें शो होता है? टाइटल बार में शो होता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन बार बार आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला यहाँ पे सेव, अंडू, रीडू, ये ऑप्शन दिख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार।
अब क्यूक एक्सेस टूल बार क्यों नाम दिया गया है? मतलब ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल हम लोग क्यूकली बार बार करते हैं, बार बार रिक्वायरमेंट होता है। मतलब काम करते हैं, कभी सेव करना होता है, कभी अंडू करना होता है, कभी रीडू करना होता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम ही दे दिया गया क्यूक एक्सेस टूल बार। मतलब एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल क्यूकली हम लोग तुरंत क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करके अपने डाटा पे काम करते हैं। क्योंकि काम करते वक्त हम सोच रहे हैं कि पता नहीं कंप्यूटर बंद हो जाए, उससे पहले क्या कर लो, सेव करते जाए। कुछ गलत करते तो बार बार अंडू करना पड़ता है, फिर से बार बार वापस आना होता है। एक अलग हिस्सा बना दिया गया और एक नाम दे दिया गया क्यू80, क्विक एक्सेस टूल बार। कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है क्यू80 का फुल फॉर्म, ठीक है, क्यू80 स्टैंड फॉर, बताना पड़ेगा क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है, ऐसा आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। उसके बाद से है होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड, रिव्यू, इसे क्या बोलते हैं? अरे यार डेली तो यही पढ़ते थे, बता दो क्या बोलते हैं इसको? टैब। ये पूरा मेनू बार है, ठीक है। तो कई लोग बोलते हैं होम टैब, होम मेनू, लेकिन कोई कहते हैं पूरा क्या बोलते हैं, तो कभी टैब मत बोलना, ये मेनू बार है हमारा, ठीक है। और ये रिबन रिबन के अंतर्गत आता है, तो मेनू बार है। और इस मेनू बार में क्या है हमारे? क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, ये क्या है? ग्रुप है, ठीक है। इस मेनू बार के अंदर ग्रुप, और इस ग्रुप के अंदर कमांड, इस ग्रुप के अंदर ऑप्शन है हमारे। मतलब होम में क्लिपबोर्ड ग्रुप है, और इस ग्रुप के अंदर हमारे ऑप्शन है जिसका प्रयोग करके हम कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे। ये क्लियर है सबको? चलिए अब देखो, ये स्लाइड दिखता है, जितना स्लाइड बनाते जाएंगे यहाँ पे नीचे एक एक दो ऐसे आता जाएगा, नंबरिंग आता जाएगा, 1 2 3 4 आता जाएगा। और जिस स्लाइड पे क्लिक करेंगे उसका प्रीव्यू यहाँ पे कोने में दिखेगा, समझना। मतलब जितना हमारा स्लाइड ओपन होगा वो यहाँ पे मेंशन होता जाएगा, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3। और जिस स्लाइड पे क्लिक करेंगे उस स्लाइड पे जो भी कुछ बना होगा वो प्रीव्यू में यहाँ पे दिखाई देगा। कहाँ पे दिखाई देगा? प्रीव्यू में। और आप लोग जानते हो जो ऊपर ये दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं? टूल बार, रूलर बार, ठीक है। और रूलर बार क्या करता है? इससे हम लोग मार्जिन का क्या एडजस्टमेंट करते हैं, इंडेंट को सेट करते हैं। लेकिन ध्यान देना, पावर पॉइंट में हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे टेक्स्ट को कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। आ जाओ आगे, आ जाओ आ जाओ, ठीक है। तो ध्यान देना, मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को कहीं पे भी ला के रख सकते हैं। लेकिन एमेजोन में ऐसा था क्या? नहीं, हम मार्जिन के हिसाब से काम करते थे, ठीक है, मार्जिन के हिसाब से। मतलब अगर मान लो मार्जिन यहाँ से लेके और यहाँ तक है, इसी के अंदर टेक्स्ट लिख देते ना, इससे पहले जाता था ना इससे बाहर जाता था। लेकिन एमएस पावर पॉइंट में ऐसी बातें नहीं है, आप लिख लो, भले ही आपका रूलर यहाँ पे दिख रहा है, टेक्स्ट को हम कहीं पे भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसीलिए एमएस पावर पॉइंट में रूलर का इस्तेमाल इंडेंट को सेट करने के लिए नहीं करते हैं। कोई भी सेपरेट डिजाइनिंग करना है और उसको मापना है कितने बाई कितने का है, तो उसके लिए यहाँ पे रूलर का इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट में इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि एमएस पावर पॉइंट की यही क्वालिटी है और इसमें यही बेनिफिट है कि हम लोग टेक्स्ट को कहीं पे भी एडजस्टमेंट करके कहीं पे मूव करा सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक ड्रॉबैक है इसका, क्या? जैसे आप लोग वर्ड का इस्तेमाल करते थे या एक्सेल का इस्तेमाल करते थे, तो उस सेल में लिखते थे, मतलब क्लिक कर देते थे और कीबोर्ड से टाइप करते तो टाइप स्टार्ट हो जाता था, ठीक है। और वर्ड पे क्लिक करके कर्सर आ जाता था, लिखना स्टार्ट हो जाता था। लेकिन एमएस पावर पॉइंट में ऐसा नहीं होगा। एमएस पावर पॉइंट में जितना बार लिखना होगा उतना बार आपको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना होगा। मतलब कुछ भी लिखना है तो टेक्स्ट बॉक्स लाइए। टेक्स्ट बॉक्स पढ़े हो ना एमएस वर्ड में? इंसर्ट इंसर्ट मेनू में होता है, इसमें भी है। तो जब भी कुछ हमको लिखना है उसके लिए हमको हमेशा टेक्स्ट बॉक्स लाना पड़ेगा। और कैसे लाना होगा?
चलो हम बता रहे हैं, देख लो यह ब्लैंक पेज खुला है। अब मैं सोच रहा हूँ लिखूं, तो कीबोर्ड कितना दबाऊंगा कोई मतलब नहीं, ठीक है, बटन में निकाल देंगे तो भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, आप लोग को क्या करना है, यहाँ से इस पे टाइप करना है। इस पे टाइप हो सकता है, क्यों? क्योंकि रैंडम आ गया है, इस पे क्लिक करके लिख सकते हैं। लेकिन जब भी हम लोग ब्लैंक स्लाइड लेंगे तो उस पे हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, टाइप कुछ नहीं कर सकते हैं। टाइप करने के लिए हमको इंसर्ट पे आना होगा, और इंसर्ट पे आने के बाद से यहीं पे का ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स, दिख रहा है आपको ना? टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना होगा, और क्लिक करके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, और जो लिखना है इसमें लिख सकते हैं। मतलब रियल में क्यों दिया है, क्योंकि हम लोग जहां जहां पे टेक्स्ट को लाना चाहते हैं वहां वहां पे अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन सेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसीलिए हाँ, एक टेक्स्ट बॉक्स ला दो और लिखते जाओ लाइन वाइज, बहुत ज्यादा डाटा पूरा छाप दो एक ही टेक्स्ट बॉक्स में, या एक एक करके आप हेडिंग वाइज बनाओ, वो आपकी मर्जी है। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स अब पूरा बना लो, जितना स्लाइड है ना उतना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स बना लो, उतना बड़ा पूरा छाप दो, लिख दो जो लिखना है प्रेजेंटेशन में, हो जाएगा। लेकिन एक बार लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स लाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा अभी बताता हूँ, इस पे डिस्कस करता हूँ। और उसके बाद जो नीचे जो पट्टी दिखता है इसे क्या बोलते हैं बाबू जी? स्टेटस बार। और स्टेटस बार क्या बताता है? उस पावर पॉइंट के स्टेटस को बताता है कि आपका कितना स्लाइड ओपन हुआ है, किस स्लाइड पे प्रोजेक्ट टाइम में काम कर रहे हो, कितना परसेंट जूम है, वो सारा का सारा कौन बताता है? स्टेटस बार, ठीक है। तो स्टेटस बार के सारे शो करके चेक कर सकते हैं कि भाई डिप्लोमा हमारा लैंग्वेज क्या है, कितना स्लाइड ओपन किए हैं, किस स्लाइड पे काम कर रहे हैं, और कितना परसेंट जूम। क्लियर है? चलिए हम थोड़ा कुछ लिखते हैं इस पे और इसको शो कराते हैं। हाँ, प्रेजेंटेशन को बनाते समय हमेशा क्या है, बनाने पर शो कराया जाता है, और शो करते हैं तो बड़े से पर्दे पे दिखाई देता है पूरा, ये अक्सर कोई नहीं दिखता है, केवल वो प्रेजेंटेशन दिखता है, ठीक है। आप लोग देखते होगे, वह कहाँ ध्यान देते हो, बस फिल्म चल रहा है बस फिल्म देखेंगे, ठीक है। ये नहीं देख रहे कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे होता होगा, ये सब नहीं ध्यान देते। चलिए ध्यान दीजिएगा, इंसर्ट पे आएंगे जी, फर्स्ट वाले में कैसे लिख लेते हैं, फर्स्ट वाले पे ये रैंडम पहले से आ जाता है, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया हुआ, तो यहाँ पे क्लिक कर दो और लिखना स्टार्ट, पहले से रैंडम आ जाता है, ठीक है। तो हमको इसका यूज नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वो रैंडम एक स्लाइड आ जाता है, उस पर लिख सकते हो, लेकिन बाद में अगर लिखना तो क्या करोगे, इसलिए मैं पहले ही बता दिया हूँ, ठीक है। स्लाइड ला रहा है तो कहाँ जाएंगे, होम पे, न्यू स्लाइड, ब्लैंक लेंगे, सबसे अच्छा रहेगा। अगर तुम सोच रहे हो रैंडम चाहिए तो रैंडम बहुत सारा, उसको भी डिस्कस करूंगा, पहले लिख लो। चलो देखते हैं, इंसर्ट पे आते हैं, टेक्स्ट बॉक्स पे आते हैं, क्लिक करते हैं, और हमने लिख दिया MS ऑफिस, और इसको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेंगे, और देखो अब इसको देखो कहीं लाओ, उसे मतलब नहीं है, बाहर भी जा सकता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट को कहीं भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो मैं लाके यहाँ पे टॉप पे छोड़ दिया, कलर रेड, थोड़ा बोल्ड कर दिया, ये मेन मान लो हेडिंग है हमारा। उसके बाद फिर से इंसर्ट पे आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप, क्या क्या देना है, तो MS वर्ड, उसके बाद MS एक्सेल, उसके बाद MS पावर पॉइंट, उसके बाद MS एक्सेस, उसके बाद MS आउटलुक, ठीक है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने में थोड़ा सा बोल्ड किया, थोड़ा साइज को बड़ा कर लिया, और यहाँ से सेलेक्ट किया, और थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसका पैराग्राफ का स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं, वो आपके ऊपर है कैसे बनाना। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब मान लो हम समझाना चाहते हैं MS ऑफिस के बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, तो और भी डिजाइनिंग करना सीखेंगे। आज इसका इंट्रो थोड़ा सा बेसिक मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आ गए, और बहुत सिंपल है, हम दबाएंगे F5 बटन, तो ऐसे पूरा फुल स्क्रीन में दिखेगा, समझे? ऐसे आ रहा ना MS ऑफिस। अब इसमें क्या क्या पढ़ाना है तो बता सकते बाबू, MS ऑफिस में, ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे MS वर्ड, उसके बाद से MS एक्सेल, उसके बाद MS पावर पॉइंट, उसके बाद MS एक्सेस, उसके बाद MS आउटलुक।
अब एक एक स्लाइड पे एक एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करें। पहला एमएस वर्ड के बारे में, दूसरे पे एक्सेल के बारे में, तीसरे के पे पावर पॉइंट के बारे में। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, करके बताएंगे। बोले इतना क्लियर है ना आपको? तो स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट की F5 अभी बताया हूँ। यहाँ पे काम कर रहे हैं, अब इसको शो करना है, फुल स्क्रीन में शो करके दिखाना है, तो क्या दबाएंगे? F5। ठीक है ना? लेकिन हम बस नॉर्मल बताए हैं, हम चाहेंगे तो ही ये सब आएगा। हम चाहेंगे तो आएगा एमएस ऑफिस, जब चाहेंगे तभी एमएस वर्ड आएगा, तो एक्सेल आएगा, वो आगे हम पढ़ाएंगे। बस हम बेसिक अभी पॉइंट बता रहे हैं कि आज लिखोगे कैसे आप लोग। ठीक है? तो आप लोग जितना अभी तक पढ़े हो, किसी के बारे में आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो, और अगर आप अपने बारे में करना तो अपने बारे में कर लेना, वो आपकी मर्जी। जितना अभी तक पढ़े हो किसी टॉपिक से रिलेटेड प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। शो करना है तो लिख लो स्लाइड शो बोलते हैं। स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट होती है F5। फुल स्क्रीन में लिखो इसे। स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट होती है F5। स्लाइड शो, स्लाइड शो मतलब स्लाइड को दिखाते हैं शो करके। उन्हें बनाया क्या हो गया? स्लाइड शो का शॉर्टकट होता है F5। हाँ, स्लाइड शो को अगर शो करा दिए, उससे एग्जिट होना, बाहर जाना है, उसके लिए होता है एस्केप बटन, लिख लेना एग्जिट स्लाइड शो, एस्केप बटन, एग्जिट स्लाइड शो, एस्केप बटन। एग्जिट स्लाइड शो, एस्केप बटन, एस्केप बटन। चलो इसे इसके बटन पढ़ लेते हैं। हाँ, कई सारे हमारे बैच में ऐसे ऐसे मिल जाते हैं। ठीक है सर, इसे क्या पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ते हैं सब।